205 पेज पर। या एव नित्य क्षणिकादयो नयाय मिथोनुपेक्षाय स्वपरोपकार तएव तत्त्वं विमलस्ते मुने परस्परेक्षाय स्वपरोपकारिण यथैके साकारकमर्थसीते समीक्षेशं सुसहायकारकं तथैव सामान्यविशेषमात्रिका नयास्तवेष्टाय गुणमुखकल्पितं परस्परेच्छा नैवेदलिङ्गिता प्रसिद्ध सामान्य विशेषयस्तौ समग्रतास्ति स्वपरावकाशकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणं विशेषं बचो यतो विशेषं विनियम्यते च यत् तयोश्च सामान्य विशेष स्यादिति तेन वर्जनं नयस्तवस्यात् पदसत्लाञ्छिता रसोऽपि वेद्या ततो भवन्तम प्रेत गुणायतस्ततो भवन्तमार्याय प्रणताय तैषिण इति श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अनंत दोषा सविग्रहो ग्रहो विसर्वान् मोहमयश्चिरं हृदि यतो जितास्तत्तरुचौ प्रसीदता त्वया ततोर्भूर्भगवाननन्तजित् कषाय नाम्नां दुष्टां प्रेमार्थिना मशेषयन्ना नुभवानुशेषवित् विशोषणं मन्मथदुर्मदामयं समाधिभैषज गुणैर्विलीनीयत् परिश्रमाम्बुर्भवीचि मालिनी त्वया सुतृष्णा सरिदारिशोषिताय असङ्गघरमार्गगवस्ति तेजसा परं ततो निर्वृतिधामुतावकं सुहृत्त्वयि श्री सुभगत्वमश्नुते प्रत्यवत्प्रीयते भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो परं चेतमिदं तवेहितं त्वमीदृशस्ता दर्शितयम्मं प्रलापोले स्वल्पमतेर्मामुने अशेष महात्ममनीरयन्नपि शिवाय संस्पर्श एवामृतं बोधयति श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। धर्म तीर्थ मनघम प्रवृत्तयन् धर्म इत्यनुमतां सतां भवान् कर्म कक्ष मदहत्तपोग्निभिः सर्व शाश्वतमवाप शंकरा देव मानव निकाय सत्यमयि रेजसे परिवृतो वृतो बुधै तारका परिवृतोति पुष्कलो व्योमनीव ससलांचनो मलाय
प्रातिहार्य वै परिष्कृतो देहेतोऽपि विरतो भवानुभूत मोक्ष मार्गमसन्न रामरान्नापि शासन फलैः नातुराय काय वाक्य मनसां प्रवर्तयो न भवंस्तो मुनिश्च कीर्षया न समीक्ष भवता प्रवृत्तयो धीरतावकमचिन्तमीतं मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतिवान् देवतास्वपि च देवतायता तेन नाथ परमासि देवता श्रेयसे जिन्वस प्रसीदन इति श्री धर्मनाथ जिनिंदाय नमो नमः। विधाय रक्षां परता प्रजानां राजाच्चरम्यो प्रतिमा प्रतापाय व्यधत् पुरस्तास्वतेव शान्तिर्मुनिर्दयामूर्तिर्भाग शान्तिं चक्रेण या शत्रुभयङ्करेण जित्वा नृपा सर्वनरेन्द्र चक्रं समाधि चक्रेण पुनरज्जगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम राजश्रिया राजसुराज सिंह राज सुभोग तंता आरहंत लक्ष्म्या पुनरात्म तंतो देवासुरोदार सबेर राज यस्मिन् बुद्राज निराज चक्रम मनोदया दीदिति धर्म चक्रम पूज्ये महु प्रांजलि देव चक्रम ध्यानोन्मुखे ध्वंसिकतांत चक्रम स्वदोष शांत्यामेतात्म शांतिर शांतिर विदाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशांत्यै शांतिर्जिनो में भगवान शरण्य शांतिनाथ जिनिंदाय नमो नमः। कुंथ प्रवृत्त किल सत्य दयैकितानाय कुंथर्जिनो जुर्जरा मरणोपशांतै तम धर्म चक्र में वर्त्यस्म भूत्यै भूत्वा पुरा चितिपतिश्वर चक्रपाणि तृष्णार्चिसा परिदहन्ति न शांतिराशाय मिष्टेन्द्रियार्थ विभवै परिवृद्धिरेव तत्तैव काय परितापहरं निमित्तो मिथ्यात्मवान् विषय सौख्य परान्मुखो भूत बाह्यं तपा परम दुश्चर्माचरंस्तो माध्यात्मिकस्य तपसा परिबृंहणार्थं ध्यानं निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये विवृतिसेति सयोपपन्ने हुत्वा सुकर्म कटुक प्रकृतिश्च तस्सो रत्नत्रयातिशय तेजसि जाति विभ्रा विभ्राज से सकल भेद विधेर्विनीता व्यभ्रेयता व्यति दीप्ति रुचिर्विवर्ष्वान् यस्मान् मुनीन्द्र तव लोक पितामहाद्या विद्या विभूति कणिकामपि नाप्नुवन्ति तस्मात् भवन्तमजम प्रतिमेय मार्याय स्तुत्यां स्तुवन्ति सुदया श्वेतैकितान इति श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। गुणस्तोकं सदोल्लंघो तद्वहोत्तो कथा स्तुति आनन्त्यात्ते गुणावक्तु मशक्यास्तोय सा कथम तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितं पुनाति पुण्य कीर्तिर्नास्ततो ब्रूयाम किंचनम लक्ष्मी विभव सर्वस्व मोक्षोश्च कलांचनम साम्राज्यं सार्वभौमं तेजरत्नमेवाभवत् तौ रूपस्य सौंदर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिबान् द्वयक्षा सक्रा सहस्राक्षो बभूवो बहु विस्मयाय मोह रूपो रिपु पापा कषाय वट साधना दृष्टि संपदु प्रेक्षा त्वयि ध्यान कंदर्पसो धरोदर्पस तैलोक्य विजयार्जिता हिरे पयामास तम धीरे त्वयि प्रतिहतो दया आया त्वं च तदात्वे चे दुखियो निर्दुरुत्तराय तृष्णा नदी त्वया तीर्णा विद्या नावाभिविक्त्या अंतका क्रंद कोणीणाम जन्मज्जो सखा सदाय त्वमांतकांतकं प्राप्यो व्यावृत्ता कामकारता भूषाभीषायुधत्यागी विद्याधम दया परम रूपमेव तवाजिष्टे धीर दोष विनिग्रहं समन्त तुंगभासां ते परिवेशेन भूयसा तमो वायम अपाकीर्णो माध्यात्मं ध्यान तेजसा सर्वज्ञ ज्योतिषो भूतस्तावको महिमोदयाय कम न कुर्यात् प्रणम्रं ते सत्वं नाथ सचेतनं त्वभागमृतं श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकं प्रणीयत्व मृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि संसदि अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सति शून्यो विपर्या तथा सर्वं विषोक्तं स्यात् तद्युक्तं सुघातता ए परस्खिल्तो निद्रा स्वदोषे विनिमीलिना तपस्विनास्ति किं कुर्यारपत्यं तन्मति श्रियते तं सुघातनं दोषं समीकर्तुमनीश्वराय त्वद्दशंसोहनो वालस्तत्त्वा वक्तव्यतां श्रुताय सदेक नित्य वक्तव्यास्तद्विपक्षाश्च एनयाय सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादिति ते सर्वथा नियमत्यागी यथा दृष्टमपेक्षकाय स्यात् शब्दास्ताव के न्याय नान्येषामात्म विद्युष
विदुषाम अनेकांतोप्यनेकांता प्रमाणनय साधना अनेकांता प्रमाण ते तदेकांतोर्पितोन्यात् इति निरूपम युक्ति शासन प्रियति योग गुणानुशासन अर्जुन दम तीर्थ नायका स्तोमेव सताम प्रतिबोध नायका मति गुण विभवान रूपतस्त्वयि वरदागम दृष्टि रूपता गुण कृष्मपि किंचनोदितम मम्मवता दुर्तासिनोदितम इति श्री अर्नाजिनिंदाय नमो नमः। चलते हैं अब हम पार्श्वनाथ भगवान की, श्रीपुर पार्श्वनाथ भगवान की एक आयुष हमें भी दे दो यार। एक सों श्री पादम या श्रीपादम सपदि या श्रीपादं तवेश श्रेयसति सपदि सहस्रीपुरं संश्रेत यह श्रीपादं तवेश श्रियति सपदि सह श्रीपुरं संश्रेत स्वामिन् पार्श्वत् प्रभवत प्रवचन वचनोद्दीप प्रदीप प्रभावै लब्ध्वा मार्ग निरस्ता खिल विपदतयो मतो यत्यधीशै सुधीभि वन्द्यास्तुत्यो महांस्त्वं विभुरसि जगता मेक एवाप्तनाथा। अब दूसरा है अन्येना नाप्त विरोधात् अन्येन्या ता विरोधात् विरोधाप क्या बोलना है? अन्येनाप्त विरोधात् क्षतिरपि न ततः कोपेयम वेत्ति युक्ति सम्यन निर्णयति बाधा। क्यों ये क्या किया किसी ने? तुमने टाइपिंग कराई? अच्छा यहाँ सम्यन निर्णीति बाधा प्रमिति विरता कश्चिदेवास्ति वन्द्या नांसा दोषा वृत्तित कुचिदपि भजतो दृश्य निप्रकर्षात् निःशेषम हमनि यदवन्मलमिति मलमिति भवतो निष्कलंकत्व सिद्धि। चलिए कुचित कर लेना, उसे कुचित कर लेना। ये शुद्ध पाठ थोड़ा सा उसको करना पड़ेगा। बालक वो कह रहा है तो उसकी बात को अपन को ध्यान रखना है, अपन को सुधार लेना है। ठीक है, चलिए। सूक्ष्माद्यार्थ समक्षोनुमति मिति विषयता कश्चित् वा नलादि सत्वं निर्धूत कर्म
क्षितिधर निवहो दृष्ट निःशेष सत्वा न्याया बाह्या गमोहरन्नसी खलु भवता साहिन कांत दृष्टि प्रत्यक्षादौ रवाद्या प्रत्यक्षाद्यायी रवाद्या भवति नियतई कांतयुक्त प्रभाड्या सूक्ष्माद्यार्था समक्षो निमिति विषयता कश्चिद वा नलादि सात्वं निर्धूत कर्मक क्षितिधर निवहो दृष्ट निःशेष सत्वा न्यायावाया वाद्या न्यायावाद्या गमोहरन्नसी खलु भवता साहिने कांत दृष्टि प्रत्यक्षादिश्व रवाध्या भवति न नियतैकांत युक्त प्रभाड्या। प्रभाद्या है, धड़कन का है। हाँ ठीक है, चलते हैं अपन दूसरे काव्य को अपन लेते हैं। अन्येन आपता विरोधात् श्रुति रपि न ततः कह अपि अयम वा इति अयुक्त्या युक्ति सम्यक निर्णीति बाधा प्रमिति विरहिता कश्चिदे एव अस्ति वन्द्या न अयम दोषवृत्ति यत् कुचित अपि भजता दष्ट हानि प्रकर्षात् निःशेषम हेमिनी यद वनमलम इति भवता निष्कलंकत्व सिद्धि। ये इनका हो गया संधि विच्छेद। अब यहां पर हे पार्श्वनाथ भगवान से शुरू करते हैं। हे पार्श्वनाथ भगवान, कौन भगवान? पार्श्वनाथ भगवान। भवता, भवता कहाँ लिखा है? देखो, भवता से शुरू करेंगे अपन। भवता मिल गया चौथी लाइन में, भवता निष्कलंकत्व सिद्धि। भवता निष्कलंकत्व सिद्धि, आपके निष्कलंक पने की सिद्धि होती है। यहां से बात शुरू होगी। हे पार्श्वनाथ भगवान, आपके निष्कलंक पने की सिद्धि होती है। निष्कलंक माने कोई भी कलंक नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। यतवत, जिस प्रकार हेमनी माने सोने में, हेम से हेमनी शब्द बना। हेम माने सोना होता है, हेमनी माने सोना होता है। तो मलम, मल की हानि, हानि प्रकर्षात्, प्रकर्ष रूप से। वृद्धि हानि, किसी में कम 24 कैरेट का होता है कोई सोना, कोई 20 कैरेट का होता है, और कोई कितने कैरेट का होता है, वो कहाँ गए? कमल कंदमा 18 कैरेट का भी होता है। तो जिसकी जितनी शुद्धि होती है, क्रम से जितनी अग्नि में जिसको जितना तपाया जाता है, उसी प्रकार से भगवान के अंदर जो जिस प्रकार से सोने में क्रम से हानि होती है, उसी प्रकार से
आपके दृष्ट देखी जाती है, उसी प्रकार आपके तथा नासम, उसी प्रकार नाश आपकी भी देख। दोष वृत्ति, दोष आवरण की जो यत कुचित कुछ भी, अपि माने भी, भजता हानि होने से आप ही आप्त हैं। अब ध्यान से सुनना जरा बात के लिए। पहली चीज तो भगवान निष्कलंक है। आपके निष्कलंक पने की सिद्धि हुई है, आप ही एक ऐसे। और सिद्धि करना है, मजाक नहीं करना। और सिद्धि करने के लिए आदमी को क्या, एक ध्यान रखना है इस बात का, तुम्हारे कहने से सिद्धि नहीं हो जाएगी। हर चोर, हर जुआड़ी, हर बलात्कारी, हर अपराधी एक बात कहता, मैंने ये अपराध नहीं किया। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। और जो चार्ज शीट उसके ऊपर लगाई जाती है आयुष। तुमने चोरी से काजू खाए थे उस दिन दुकान के? खाए थे? हाँ, उस दिन खाए थे। तो चोरी से खाए और चाचा ने पकड़ लिया। अब चाचा कहते हैं कि तुमने चोरी की। तुम कहते मैंने करी नहीं है, मैंने तो काजू से पूछ के खाए थे। काजू से मैंने पूछ लिया था कि खा लें कि नहीं खा लें। काजू ने कहा जी खा लो, मैंने खा लिए। तो चाचा ने भी कहा मैं तुमसे पूछ रहा हूं, दो चांटा मारूं कि नहीं मारूं? तुमने कह तो दिया मारो, मार दिए। तात्पर्य कहने का ये है कि बात सिद्ध करना पड़ेगी। मजाक हवाबाजी में काम नहीं चलेगा। तो निष्कलंक पने की सिद्धि होती है कि भगवान आपकी कलंक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सोने में जैन साहब जरा ध्यान से सुनना, जिस तरीके से सोने में क्या होता है कि मल की हानि प्रकृति रूप से, कम बड़ रूप से होती है, उसी प्रकार आपके दोष आवरण जो कुछ भी हैं उनकी हानि होने से आप ही आप्त हैं। आप्त किसे कहते हैं? ये आप्त शब्द, आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, दो ग्रंथ हैं। आप्त मीमांसा ग्रंथ लिखा है किसने? आचार्य समंत भद्रदेव ने। और आप्त परीक्षा लिखा है किसने? विद्यानंदी जी ने। आप्त परीक्षा में आधार बनाया गया है मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तदगुण लब्धये। एक छोटा सा श्लोक आधार बना करके 124 श्लोक लिखे गए। और आप्त को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा ईश्वर आप्त नहीं है। सबसे पहले मोक्ष मार्ग के जो नेता होते हैं, अरहंत भगवान जो होते हैं, तो चौथे श्लोक से ही उनने शुरू कर दिया कि ईश्वर कर्ता नहीं होता है, ईश्वर की जो होता है ईश्वर व्यापक नहीं होता है, ईश्वर का अवतार नहीं होता है। ईश्वर के विषय को लेकर के जैन दर्शन ईश्वर नहीं मानता है, ये बात कोई बोल मत देना। जैन दर्शन ईश्वर को मानता है, पार्श्वनाथ को ईश्वर मानता है, 24 तीर्थंकरों को ईश्वर मानता है, सिद्ध भगवान को ईश्वर मानता है, अनंत भगवान को ईश्वर मानता है, लेकिन ईश्वर को कर्ता नहीं मानता है। एक बार की बात है, हम एक गांव था कुल्हार, 84 की बात है और ये 29 जून 84 की बात है। कौन सा जून? 29 जून सन 1984 में हम कुलार गांव में गए तो एक बनारस के विद्वान आकर के हमारे पास बैठे। उस समय मैं ब्रह्मचारी था और उन्होंने आकर के एक बात कही जैन धर्म की। बोले जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि जैन दर्शन ईश्वर को कर्ता नहीं मानता है। तो एक जैन साहब बोलते हैं बिल्कुल पटाख से, मैं तो बोल ही नहीं पाया, वो पहले बोलने लगे ऐसे कैसे हो जाएगा, भगवान ही तो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है आप्त जैन दर्शन, भगवान ज्यों के त्यों हमारे यहाँ आकर के पैदा अवतार नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ भगवान आप्त बनते हैं, पैदा नहीं होते हैं। भगवान दूसरों के धर्म में भगवान पैदा होते हैं ज्यों के त्यों रेडीमेड।
और हमारे यहाँ भगवान को तपस्या करना पड़ती, तब भगवान बनते। इसलिए भगवान जब तपस्या करते हैं तो उनके कर्म की हानि होती है। कर्म की हानि होने से अशुद्धि कम होती है। जिस तरीके से सोने में क्रम से अशुद्धि कम होती जाती है, 18 कैरेट का, फिर 20 कैरेट का, फिर 24 कैरेट का, इसी तरीके से पहले मोह को नष्ट किया जाता है। 10वें गुण स्थान से आगे बढ़ते हैं तो मोह नष्ट हो जाता है, और 12वें गुण स्थान में आकर के सबसे पहले वहाँ पर 4 घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं, और 13वें गुण स्थान में कोई कर्म की हानि नहीं होती है। 14वें गुण स्थान में सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष चले जाते। तो इसलिए भगवान आप ही आप्त हैं, और कोई दूसरा आप्त है ही नहीं है। आप ही आप्त हैं। क्यों है आप आप्त? तो बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं, आप्त क्या चीज होती है? आप्त क्या चीज होती है? चलो, बहुत बड़े बड़े पंडितों से आप पूछना कि आप्त क्या चीज होती है। आप्तो पज्य मनुल्लंघ मद्दृष्टेष्ट विरोधिकम तत्तोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। रत्नकरंडक श्रावकाचार में आप्त शब्द से शुरू हुई। कैसे शुरू हुई? उन्होंने कहा, सिद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम। सायपुर वाले पंडित जी, रत्नकरंडक श्रावकाचार पढ़ा आपने? सायपुर में अमरचंद जी ने पढ़ाया था। कछु नहीं पढ़ो, पहले ही तो पढ़ा, पहले की तो कह रहे, अभी तो अपन तो अब तो अपन ही अपन है। तो रत्नकरंडक श्रावकाचार में कहा है, आप्त आगम और तपोभृत की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सिद्धानम परमार्थाना माप्त आगम, माप्त माने आप्त, आगम संधि विच्छेद करेंगे तो आप्त शब्द निकलेगा। तो आप्त आगम तपोवृताम, तो आप्त से शुरू होती है, और आप्त भगवान को कहते हैं। और भगवान, जैन का भगवान जो होता है वो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होता है, और इसलिए मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, विश्व तत्व के ज्ञाता को, कर्म भूवृताम भेतारम, और कर्म रूपी पर्वत के भेदन करने वाले को, और मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता को मैं वंदे, वंदना करता हूं। तद्गुण लब्धे वंदे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमस्कार करते हैं। जैन दर्शन में गुणों की पूजन होती है। गुणहीन न को भी वंदब्दा, गुणों से जो हीन होता है उसकी कोई वंदना नहीं करता है, उसको कोई नमस्कार नहीं करता है। इसलिए हमारे यहाँ अगर आपने गुण प्राप्त किए तो आपको नमस्कार है, और अगर आपने गुण प्राप्त नहीं किए तो आपको नमस्कार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ ही आप्त हैं, और अन्य जो जितने भी अपने आप को कपिल आदि कहते हैं कि हम आप्त हैं, वो उनके विरोध होने से, श्रुत के कारण से वो आप्त नहीं हो सकते हैं। परस्पर में विरोध होने से, श्रुति में वेद में भी विरोध होता है और कपिल आदि में विरोध होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी, तीर्थकृत समयानाम चे परस्पर विरोधता सर्वेशा माप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद गुरु। आचार्य समंतबद्ध देव कहते हैं आप्त मीमांसा ग्रंथ में कि सर्वेशा माप्तता नास्ति, सबके आप्तता नहीं हो सकती, क्योंकि तीर्थकृत समयानाम, तीर्थकृत समयों में परस्पर च विरोधता, परस्पर में विरोध है। कोई नित्य कहता है तो अनित्य के साथ विरोध आ जाता है, कोई अनित्य कहता है तो नित्य के साथ विरोध आ जाता है, कोई एक कहता है पदार्थ को तो अनेक के साथ विरोध आ जाता है, कोई नित्य अनित्य दोनों को ही मानने की कोशिश करता है, लेकिन स्यादवाद से द्वेष रख करके करता है तो अभी विरोध आ जाता है। तो इनके विरोध आ जाने से आप्तपना सिद्ध नहीं होता है। इसलिए कोई भी अयुक्ति, युक्ति के अभाव होने से ये श्रुति वेद कपिल आदि आप्त नहीं हो सकते हैं।
क्यों नहीं हो सकते हैं? सम्यक निर्णीतम, इस प्रकार से सम्यक निर्णय होने से हमने निर्णय कर लिया है। क्योंकि अगर तीर्थकृत समयों के परस्पर में विरोध होता है तो कोई ट्रेन दो दिशा में नहीं चल सकती है। कोई भी ट्रेन दो दिशा में नहीं चल सकती, एक ही दिशा में चल सकती है। चला के बता दो कोई भी तलवार दो धार से काट, दो चीजें अलग अलग नहीं काट सकती, एक समय में एक ही चीज काटेगी, चाकू। और हमारी कभी कभी डॉक्टर नी भाई साहब एक बात कह रही थी अभय जी से, ऐसा चाकू लाओ कि जिससे दो चीजें एक साथ कट जाए। पर दो चीजें एक साथ, दो धारा वाला हो, इस तरफ भी धारो इस तरफ भी धारो, और एक तरफ से लौ की काटो एक तरफ से गिल की काटो, कटेगी क्या? क्या क्या होगा? एक ही तरफ से एक होगी। इसी तरीके से सर्वे समाप्तता नास्ति कस्य देव भवेद गुरु, कोई एकमात्र ही गुरु होता है, कोई ना कोई गुरु जरूर होता पृथ्वी पर, लेकिन परस्पर में जिनका विरोध है वो नहीं हो सकते। तो आप्त कौन होगा? तो आप्त की सिद्धि है भगवान आपके पास होती है, अन्य कपिल आदि के पास, श्रुति वेद आदि के पास भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है आप्त की सिद्धि, क्योंकि इनमें परस्पर में विरोध आता है। क्या आता है? परस्पर में विरोध आता है, और इनके विरोध आने के कारण से ये क्या होते हैं? आप्तपना इनके सिद्ध है। तो आप्त न्याय और युक्ति से बाधा नहीं है आपके पास पार्श्वनाथ भगवान। आपके लिए प्रमाण और न्याय से सिद्ध किया जा सकता है कि आप आप्त हैं, क्योंकि आपने कर्म को नष्ट किया है, इसलिए आपके वीतरागता है। आपने सारे विश्व को एक साथ जान लिया है, इसलिए आपकी सर्वज्ञता है। जातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के सारे तत्वों को जान लिया है, और आपके ही यहां हितोपदेशता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग आपने ही बताया है। इसलिए है पार्श्वनाथ भगवान, श्रीपुर पार्श्वनाथ भगवान, श्रीपुर के दाता, श्रीपुर के दाता मेरे विधाता हे पार्श्वनाथ भगवान, हम आपके चरणों में करते हैं नमन, आपको करते हैं श्रद्धान्वित नमन, वंदना करते हैं आपकी, क्योंकि आप ही आप्त हैं। ये यहां पर विषय है। हम पार्श्वनाथ भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, तो भगवान पार्श्वनाथ की किस चीज को नमस्कार करते हैं आप? फणावली को ना, फण 7 फण रहते हैं, 7, 1008 सहस्र फणामणि पार्श्वनाथ भगवान। फण सहस्र हो जाए चाहे 7 रहे, फण को तो नमस्कार नहीं किया जाएगा। बताइए आप अभिषेक फण का करते क्या? किसका करते हैं? तो कई लोग फण पर जल नहीं डालते हैं, कई लोग फण पर जल नहीं डालते हैं। भगवान के कहां डालते जल? जो भगवान के मस्तिष्क है उस पर जल डालते हैं। तो हम ये कह सकते हैं फणाबली नहीं कोई महत्व की है, ना उनके रक्षक देव महत्व के हैं, ना रक्षक देवी महत्व की है। महत्व तो भगवान की वीतरागता है, पार्श्वनाथ भगवान की। और वीतरागता बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, कर्मों को नष्ट कैसे किया जाता है? प्रश्न बहुत अच्छा है। पहली बार आपने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न सामने रख दिया है कि कर्म आपकी चक्की चल रही है, आपकी चक्की चल रही है, इसे बंद कैसे करेंगे? आप क्या चक्की है, छोटी हो बड़ी हो कोई भी है, अब उसको बंद करना तो कैसे करोगे? स्विच बंद कर देंगे, करंट नहीं जाएगा, मोटर नहीं चलेगी। जब मोटर नहीं चलेगी तो द्रव्य कर्म निरोधेनो
भाव कर्म निरोधो द्रव्य कर्म निरुद्धते, द्रव्य कर्म निरोधनो संसारापि निरुद्धते। भाव जो हमारे राग द्वेष मोह के परिणाम जब सबसे पहले रुक जाते हैं तो द्रव्य कर्म रुक जाते हैं और कर्म का नष्ट होना वहीं से शुरू होता है। तप करने से ही कर्म नष्ट होते हैं। तपसा निर्जराच्य। आंशिक रूप में कर्म नष्ट होते हैं, पूर्ण रूपेण एक साथ नहीं हो जाते, किस्त में होते हैं नष्ट। पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त। तो इसलिए कर्म को नष्ट करने के लिए सबसे पहले अपने विचारों की पवित्रता सामने लाना पड़ेगी। और जब विचारों की पवित्रता आप सामने लाएंगे, आचार की पवित्रता सामने लाएंगे, आचार और विचार की पवित्रता आने पर कर्म नष्ट होना शुरू हो जाता है। तप वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान आप्त इसलिए है। आप्त शब्द जब हम डिक्शनरी में देखते हैं तो वहां पर आप्त का अर्थ होता है निर्दोष व्यक्तित्व, दोष से शून्य जो पर्सनालिटी है वो उसको आप्त कहते हैं, जिसमें राग द्वेष मोह नहीं होना चाहिए, 18 दोष नहीं होना चाहिए। और 18 दोषों से जो रहित होते हैं वो निष्कलंक सिद्धि उनके पास होती है। और निष्कलंक सिद्धि जिसके पास होती है वे ही हमारे भगवान पार्श्वनाथ होते हैं। इसका अनुवाद मैंने करने की कोशिश की है, देखो जरा ध्यान से सुनना। और ये अनुवाद जो है दूसरे छंद का है। हे पार्श्वनाथ निकलंक सिद्धि के सोने जैसे मल से सून, तुमको दोषावरण हानि से आप्तपना मिलता अन्यून। आप्तपना नहीं कपिलादि से क्योंकि ब्रोध परस्पर है, श्रुति युक्ति से सिद्ध आप्त तो कोई निश्चित भू पर है। अतः प्रभु तुम वंदनीय हो, सम्यक निर्णय है मेरा। विश्व चक्षु प्रभु पार्श्वनाथ तुम, मेटो संकट भव फेरा, मेटो संकट भव फेरा। यहां पर एक ध्यान रखना, कपिलादि अनुश्रुति के, कपिलादि आप्तपना नहीं, कपिलादि अनुश्रुति के, क्योंकि विरोध परस्पर है। इसमें थोड़ा सा अपन को संशोधन अपन को कर लेना पड़ेगा। और इसका मतलब ये निश्चित तौर पर होगा कि हम भगवान पार्श्वनाथ को आप्त मानते हैं तो जिनके विरोध आ जाता है परस्पर में वे आप्त नहीं हो सकते हैं। जिनके परस्पर में विरोध है वे हैं कपिलादि और श्रुति वेद आदि जो हैं उनके क्या है, उनके क्या है, परस्पर में विरोध है, इसलिए वो आप्त नहीं हो सकते हैं। ऐसा आप लोग मान के चलना। एक छोटी सी बात बता दें, ये जिन आचार्य ने ग्रंथ लिखा है वे वैदिक बहुत बड़े विद्वान थे। उनका नियम था कि हाथी अगर पागल हाथी आ रहा है और सकरी गली है और कहीं नहीं बच सकते, जैन मंदिर की चबूतरे पर अगर चढ़ जाएं तो बच सकते हैं। तो उनका ऐसा सोच था कि जैन मंदिर के चबूतरे पर नहीं चढ़ना, हाथी के पैर के नीचे भले ही दब जाएंगे पर जैन मंदिर के चबूतरे पर नहीं चढ़ेंगे, ऐसा संकल्प लेके। लेकिन एक दिन उन्होंने एक मुनि महाराज जी के लिए देखा कि वो आप्त मीमांसा का पाठ कर रहे थे। उनका पाठ सुन करके उन्होंने कहा महाराज जी हमें फिर से सुनाइए। महाराज जी ने अर्थ बता दीजिए। उन्होंने कहा अर्थ हमें नहीं आता है महाराज जी ने। तो उनकी सरलता पर प्रभावित होकर के और उन्होंने ये एक बात कह दी कि आप्त मीमांसा का अर्थ उन्होंने स्वयं किया और अष्टसहस्री नामक ग्रंथ लिखा जो 8000 श्लोकों का है। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ का स्तोत्र लिखने वाले आप विद्यानंदी महाराज जी को नमन करते हैं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो।